सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। लेसन नंबर 8 में हमने कल तक सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ा। अब आगे लिखेंगे। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। એમણે એની ડાયરીમાં आवश्यक सूचनाओं लखी અને ઝડપથી હોસ્ટેલ तरफ ચાલવા लाग्या। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार अन्याय कर रही है। तेणे नक्की ज कर्युं मनमा कि हूँ त्याना जे मुख्य प्रबंधक छे एने हूँ सूचित करीश अने कहीश कि ए जे करे छे ए वात व्याजबी नथी, एनी साथे अन्याय करे छे। उसे सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा है। आम तो एने ख्याल न हतो, पण एने एटलो खबर हती कि एमनुं नाम शुं छे, प्रमुख जे.आर.डी. टाटा छे। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए लिखा। एमणे एक पोस्टकार्ड लीधुं अने जे.आर.डी. टाटा, आप सौ जाणो छो ने जे.आर.डी. टाटा एटले कोण? रतन टाटा, जेमणे कयुं शुं शुं बनाव्युं छो आमां आवशे आगळ। आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। रतन टाटाનું નામ આપણે સાંભળેલું છે, જેને એ આપણા ઉદ્યોગપતિમાંના એક છે। એમણે મશીનો, કપડાં, રાસાયણિક પદાर्थों અને લોખંડમાં એમનું બહુ મોટા ઉદ્યોગો અને બહુ મોટું પ્રદાન છે। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। भारतમાં એમનું योगदान, अपना देश में एमનું योगदान घणुं बधुं छे। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ अने ए पण एमां ज भणता हता। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। पण सुधा मूर्तिना मनमा एवी गड़मथल हती कि आवड़ी मोटी कंपनी आवुं शा माटे करी शके, आवो भेदभाव शा माटे राखे एम। स्त्री पुरुष वच्चेनो 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्च पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। 10 दिवस पछी एमने कंपनीए तार मोकल्यो अने कंपनीना खर्चे तेमने साक्षात्कार एटले के तेमने इंटरव्यू कीधुं। इंटरव्यू देवानुं आव्युं अने तैयार रहेजो एम। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। जो सुधा मूर्तिनी हिम्मत जो ए बधी ज तैयारी करीने क्या गया तो के ते इंटरव्यू देवा माटे पूना गया। અને એની વાત શું હતી તો કે ત્યાં જઈને હું કહીશ કે આવું શું કામ સ્ત્રી પુરુષો વચ્ચે ભેદભાવ કરો છો, એમ વાત પણ કરવાની છે અને પોતે સાક્ષાત્કાર આરંભ હુआ। ચાલો હવે ઇન્ટરવ્યૂ એમનું શરૂ થયું। કાफ़ी તકનીકી પ્રશ્ન પૂછે ગયે जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। બહુ જ પ્રકારના અલગ અલગ પ્રકારના એને ટેકનિકલ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા અને બધાનો જ સાચો જવાબ એ આપતા ગયા। તभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा। ત્યારે એક ત્યાં હતા એ બુઝુર્ગ સજ્જને, ત્યાં વડીલ હતા, એમણે પ્રેમથી કીધું, સ્નેહમયી વાણી में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? તમને ખબર છે અમે શા માટે આમાં મહિલાઓ આવે નહીં, મહિલાઓ ઉમેદવાર ન થાય એવું શા માટે લખ્યું હતું? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। आ फैक्ट्री में कोईपण मेन काममां एटले के मुख्य कार्यस्थल पर महिला ने अमे राखता नथी, नियुक्त करता नथी। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। मेधावी एटले के बुद्धिशाળી, अने तमारी जेवी आवा सरस बुद्धिमान व्यक्तिए तो कोई स्कूल में जईने, कॉलेज में जईने भणाववुं जोईए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला अपनी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। सुधा मूर्तिनो जवाब जो एकदम विनम्र भावे, दृढ़ भावे एमणे कही दीधुं कि क्योंकि तो शुरुआत करवी ज पड़शे, नहींतर कोई दिवस कोई महिला फैक्ट्री में काम करी शकशे नहीं। लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। ઘણું લાંબુ ઇન્ટરવ્યૂ ચાલ્યું અને આવા અસમંજસ સવાલોના જવાબ આપતા આપતા તેમને સુધા મૂર્તિને કીધું કે ઠીક છે, ચાલો હવે તમે અહીંથી જ શરૂઆત આપણે કરીએ, તમારાથી જ શરૂઆત કરીએ, તમને અહીંયા સિલેક્ટ કરવામાં આવે છે એમ। ટેલ્કો ટાટા में इंजीनियरिंग के पद नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। आ कंपनी में सौथी पहली
મહિલા એન્જિનિયર સુધા કુલકર્ણી હતા. આપણે એની નીચે વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન અંડરલાઇન કરીશું. सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ. આમ સુધા મૂર્તિના વિવાહ પણ ત્યાંના જ कार्यरत नारायण मूर्ति साथे थया. 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली. सुधा मूर्तिए શું કર્યું તો કે આ કંપનીમાં 8 વર્ષ નોકરી કરી અને પછી બંને पति पत्नीએ પોતાની અને આપણે यहाँ पे भी हम अंडरलाइन करेंगे 1942 में उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दिया और पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली. दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की. બંને પતિ પત્નીની મહેનતથી કંપનીની ખૂબ જ પ્રગતિ થવા લાગી. સુધા મૂર્તિ 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बन गई. आम सुधा मूर्ति पोतानी कंपनी में चेयरपर्सन बनी गया. इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही थी. आज फाउंडेशनना माध्यमથી એમણે સમાજમાં પણ અનેક કામો કરવાના શરૂ कर दिया. उन्होंने कर्नाटक राज्य की सभी सरकारी स्कूल में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप कर दिया. यहाँ भी मेरे विद्यार्थी भाई बहन हम अंडरलाइन करेंगे कि कर्नाटक राज्य में જેટલી સરકારી સ્કૂલો હતા ત્યાં કમ્પ્યુટર અને લાઇબ્રેરી યોજના બનાવીને કાર્યરૂપ થયા. सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधारक के लिए समर्पित कर दिए. आम सुधा मूर्तिए पोताने समाज सुधारवा माटे એટલે કે દેશ સેવા શરૂ કરી અને સંપૂર્ણ સમર્પિત થઈ ગયા. बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण का उपलब्ध करवाए. શું કર્યું તો કે આટલા ગામોની હોસ્પિટલોમાં બહુ સારા એવા ઉપકરણો જે જરૂરી ઉપકરણો હતા એ પણ રખવાયા. काची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद में बेल्लारी, गुलमर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु में आदि में चिकित्सालय सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए. यहाँ भी हम अंडरलाइन करेंगे ये पूरा पैराग्राफ. ठीक है. उनके अथाग प्रयत्न से कर्नाटक के 800 से अधिक गाँवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया. આવી અસહ્ય એટલે કે અથાગ મહેનતથી એના ઘણા બધા રૂપિયા એટલે उनके अथक प्रयत्न से कर्नाटक से 800 से अधिक गाँव में कम्प्यूटर शिक्षा શું કર્યું ગામડામાં કમ્પ્યુટર शिक्षा પોતે આપવા लाग्या અને એની માટે એને કરોડા રૂપિયાની શું કર્યું 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए એટલે કે 3000 થી વધારે લાઇબ્રેરીઓ ખોલી. उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी. गरीब बाळको हता एने भणवा माटेनी स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया. यहाँ सबके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे. स्कूलों जे हतुं निर्माण कराव्युं एटले स्कूलोनी बिल्डिंग बनावरावी. अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गाँव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए गए. जे लोको खूब ज सरस भणता होय एटले के होशियार छोकराओने आपणने खबर छे शिष्यवृत्ति अने गामडाओमां लगभग 300 कंप्यूटर वेच्या. 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए उनके पुरस्कार दिए गए. आवा 13 पुस्तकों वाला सुधा मूर्ति साथे साथे આપણે પહેલાં જ વાંચેલું હતું કે એમને શું યોગદાન દીધું હતું. આ બધામાં તો દીધું જ હતું પણ એમને કેમાં કુશળતા પણ પ્રાપ્ત કરી હતી એમ કાર્યક્ષેત્રમાં પોતાના. તો सुधा मूर्ति ने 13 पुस्तक लिखी थी और उन्हें पुरस्कार भी मिला था, जिनमें से प्रमुख कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, यहाँ भी हम अंडरलाइन करेंगे, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 MF रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि. आपको यहाँ भी अंडरलाइन करनी है. सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया. आज इंजीनियरिंग महिला विद्यालयों में पढ़ने वालों छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है. आम सुधा मूर्तिनी आ बधी उपलब्धिओ महिलाओं माटेनो मार्ग शुं कर्यो तो के खुल्लो मूक्यो, प्रशस्त कर्यो एम.
અને इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़की थी। आम एंजीनियरिंग छोकरीओ विज्ञान એટલે કે एंजीनियरिंग भणवा मांडी। उनके उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही थी। आम आ काम स्त्रीओए न कराय ए दरेक प्रकारનું કામ એટલે કે એન્જિનિયરિંગ છાત્રો મશીનો સાથે દીકરીઓને કામ કરતાં પણ શીખવાડી દીધું। જે કામ પુરુષ કરી શકે એ સ્ત્રી પણ સ્ત્રી સમોવડી પુરુષ સમોવડી થઈને કરી શકે એવું સુધામૂર્તિએ સાબિત કર્યું। जिस मार्ग पर चलकर सुधामूर्ति ने अपनी प्रतिभा लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, आम आ मार्ग पर चालीने पोते पोतानी प्रतिभा लगन और परिश्रम से सफलता ने पहुंचा छे। उस मार्ग पर नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाते देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। आम પોતે જેમાં આગળ વધતા વિદ્યાર્થીઓને દીકરીઓને જોઈ અને મહિલાઓ માટેનું જે આ ઉત્કર્ષ કામ હતું એ જોઈને ખૂબ જ રાજી થતા હતા। ફૂલાના સમાના यानी अत्यंत प्रसन्न થતા। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती, हमारा मार्ग कठिन है कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। महिलाओं माटे कहती कि स्त्रीओ माटे रस्तो भले कठिन होय पण चालवू पण जरूरी छे। यहाँ पे यह पाठ पूरा हो रहा है। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, आपको इस पाठ में कोई भी डाउट हो, आपको एक काम करना है, 2 बार ये पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। शांति से देखना है, हाथ में पेंसिल रख कर देखना है और जहाँ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। और एक बात फिर से बता दूँ, अब तो मैं हर एक लेसन में बताने वाली हूँ। शब्दार्थ मुहावरे और कहावत आप अपनी फेयरबुक में लिखेंगे, ठीक है। एक एक वाक्य में प्रश्न आप अपनी फेयरबुक में लिखेंगे, यहाँ पे बाकी का कुछ नहीं। और जो भी कोई बात हो तो आप मुझे, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।